और इसी वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रोहिणी ने तेजस्वी पर साधा है निशाना। पिता को किडनी मैंने दी, कोई नहीं आया। रोहिणी ने कहा पत्रकार कन्हैया भल्लेरी से गुस्से में कही बात, किडनी देने की बात आई तो बेटा भाग गया। हेलो हेलो, हाँ कौन है? कन्हैया बेलारी जी का नंबर है। हाँ बोल रहा हूँ। रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं। हाँ बताया जाए। कल क्या आप बोल रहे थे टीवी पे? तो बोल ही रहा हूँ, तो सुन ही ली है यार। नहीं, आप अपने मुंह से हमको बताइए ना, क्या बोल रहे थे? कौन बोला था आपको बोलने के लिए? नहीं कोई नहीं बोला था। मैंने कहा, मैंने जो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना शादी के बाद में, यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। नहीं मैडम, मैं इतना नहीं रखती। मैंने ये कहा इसमें अगर कोई गलत कहा हो तो कहिए, आप बताइए। नहीं, क्या मतलब? तक अपने नैहर में नहीं रहना चाहिए, मैंने यही कहा था। हाँ। तो क्यों कोई खास ज्यादा दिन मतलब कितना दिन होता है? 1 घंटा 2 घंटा कितना दिन का होता है? ज्यादा दिन बताइए। नहीं आप जितना आप, मेरा तो कहना यही था। आप चूंकि अभी लगता है आपकी तबीयत खराब है, आवाज भी नहीं आ रही है, मैं ये नंबर रख लेता हूँ आपको बाद में। नहीं, बाद में मेरा तबीयत बहुत ठीक है। आप बात कीजिए। बेटियों को कितना घंटा कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए आप। भाई पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। हम वहाँ पे बैठते हैं, हम आपके घर में बैठते हैं। यार मैंने जो लगा जवाब दिया। अगर इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है, बुरा लगा तो वो दूसरी बात है। नहीं, हमको कोई बुरा नहीं लगा। हमको बुरा लगा कि आप मेरी माँ का नाम लेके बोले कि राबड़ी देवी से बात हुआ। कब बात हुआ है राबड़ी देवी से आपका? तो मैंने नाम लिया, किशनदर में नाम लिया। मेरा कहने का मतलब वो दूसरा था। आप दूसरा समय, मैं थोड़े आपके खिलाफ हूँ। नहीं, मेरे खिलाफ के बात नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ खिलाफ का बात नहीं हो रहा। यहाँ बात हो रहा है। यहाँ बात हो रहा है कि बेटियों को कुंडले मार के मायके में नहीं बैठना चाहिए था। आप बताइए, आपको कौन बोला ये सब बात? अब जाके लालू यादव, एक मिनट, आपकी माँ थोड़ी बोली है कि कुंडली मार कर नहीं बैठ। मैं अपने से कहा कि बेटियों को आप एक मिनट, आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? अच्छा ठीक। हम अपने पति के घर में बैठते हैं। माँ बाप जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। जा करके रजिस्टर मेंटेन में कर लीजिएगा सुधार। कितना दिन रोहिणी आचार्य कितना साल तक बैठती है? अच्छा, एक और बात, शादीशुदा औरत लोग का क्या काम है, ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बताइए। अब हम क्या? बेटा का है नहीं दिया, आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य पूछ रही है। नहीं आप क्रोध में है ना? आप क्रोध में हम नहीं है, हम सवाल पूछ रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ना कि बेटियों को मायके में शादी में आना चाहिए, पर्व त्योहार में आना चाहिए, फिर चल जाना चाहिए, तो ये तो आप नहीं बोले कि शादीशुदा महिला लोग को, शादीशुदा बहन बेटी को अपने बाप को किडनी नहीं देना चाहिए। ये तो आप नहीं बोले। नहीं मैं किडनी का ये बोला कि लालू यादव को किडनी देने की, मैं भी अपना किडनी दे दूंगा। आइए दीजिए। जब देने का बात आया तो बेटा भाग गया और आप आए किडनी देने के लिए। नहीं, ये जानकारी मैं जानता हूँ कि कोई भागेगा नहीं। लालू जी को किडनी देने के लिए करोड़ों लोग हैं। ये तो आइए ना, नहीं, आइए ना,
लालू यादव जी की तरह बहुत करोड़ों लोग बेचारा किडनी के लिए मर रहा है। आइए आप लोग दीजिए एक निकाल के, लालू जी के नाम पे दान कीजिए, लालू जी के नाम पे दान कीजिए आप लोग किडनी। आइए, हिम्मत है, एक बोतल खून देने का हिम्मत नहीं है यहाँ पे बकवास करने के लिए। अब आप तो गुस्सा में है, इसलिए गुस्साएंगे अभी अभी अब आपको खींच करके लाएंगे। आप मीडिया के सामने आइए, हमसे बात कीजिए, हिम्मत है हमसे बहस करने का, आइए बात कीजिए। और मैं आपसे बस नहीं कर सकता, नहीं बात कर सकते ना, क्या कि मुंह नहीं है आपको, आपको शर्म, आपकी माँ को शर्म आ रहा होगा आप जैसा घटिया बेटा पैदा करने के लिए। और आपके घर में जो बहू होगी वो शर्म आ रहा होगा उसको। आप चूंकि गुस्सा में है, फिर बाद में बतियाइएगा। बात में बतियाने लायक आप लोग नहीं है, आपको भगवान जी का ऊपर थप्पड़ पड़ेगा। तो बड़ी जानकारी जिस तरीके से आपने सुना कि लगातार किस तरीके से रोहिणी आचार्य जो है वो गुस्से में दिखाई पड़ रही हैं और बिहार चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में जिस तरीके से कलह दिख रहा है और लगातार एक सोशल मीडिया पर वो पोस्ट कर रही हैं, लगातार बयान दे रही हैं। और ऐसे में ताज़ा खबर कि पत्रकार कन्हैया बेलारी से उन्होंने जिस तरीके से बात की, हालांकि पत्रकार कन्हैया बेलारी ने जिस तरीके से बातें कही थी उसको लेकर वो लगातार उनसे सवाल कर रही थी और साथ ही साथ अपने भाई तेजस्वी को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। इसी बड़ी खबर पर सीधे हम रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा का। अमिताभ, लगातार हम देख रहे हैं रोहिणी आचार्य बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रही है और जिस तरीके से अभी ये पूरा वीडियो सामने आया है उसमें एक पत्रकार पर जिस तरीके से उन्होंने सवाल तो उठाए, साथ ही साथ वो गुस्सा दिखाते हुए नजर आ रहे। क्या कुछ रहा मामला? हालांकि ये जरूर समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से बेटी को लेकर के सवाल उठाया गया उसका वो जवाब देती नजर आ रही थी। आचार्य ने अभी से कुछ देर पहले अपने सोशल साइट फेसबुक पेज पे डाला था, जिसमें उन्होंने जो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं कन्हैया बेलारी, उनका जिक्र किया, उन्हें ये फोन मिलाया और उनसे बात की है। दरअसल कन्हैया बेलारी ने कल एक अपना पोस्ट किया था, वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने चर्चा की थी लालू आबाद में जो उस दिन घटना घटी थी और साथ में नसीहत दी थी कि किस तरीके से बेटी को शादी के बाद मायके में नहीं ससुराल में रहना चाहिए थी। इन्हीं बातों पर चर्चा उन्होंने इस अपने वीडियो पोस्ट में की थी, जिससे रोहिणी आचार्य काफी गुस्से में दिख रही हैं और उसके बाद उन्होंने ये वीडियो पोस्ट को भी उन्होंने कन्हैया से बात की है। बिल्कुल, और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य गुस्से में है, जाहिर तौर पर चुनाव के बाद जिस तरीके से हार हुई है उसके बाद से परिवार का जो कलह है वो और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन अभी जो ताज़ा मामला सामने आया है, जैसा कि हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा बता रहे थे कि एक पत्रकार ने जिस तरीके से टिप्पणी की थी कि बेटियों को शादी के बाद अपने घर में रहना चाहिए, मायके में कभी पर्व त्यौहार के दौरान आना चाहिए, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो आहत हुई और इसके बाद उन्होंने ये वीडियो पूरा बनाया है और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को फिर से निशाना साधा उन्होंने और साफ कहा कि आइए फिर से हम सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ उन्होंने कहा पत्रकार कन्हैया को, आइए सुनते हैं। हेलो, हाँ कौन है? कन्हैया बेलारी जी का नंबर है? हाँ बोल रहा हूँ। रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं? हाँ बताया जाए। कल क्या आप बोल रहे थे टीवी पे? तो बोल ही रहा हो तो सुन ही लिए यार। नहीं, आप अपने मुंह से हमको बताइए ना, क्या बोल रहे थे? कौन बोला था आपको बोलने के लिए? नहीं कोई नहीं बोला था। मैंने कहा, मैंने जो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना शादी के बाद में, यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। नहीं मैडम, मैं इतना नहीं रखी। मैंने ये कहा इसमें अगर कोई गलत कहा हो तो कहिए, आप बताइए। नहीं, क्या मतलब? तक अपने नैहर में नहीं रहना चाहिए, मैंने यही कहा था। हाँ। तो क्यों कोई एक मिनट, ज्यादा दिन मतलब कितना दिन होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, कितना दिन का होता है? ज्यादा दिन बताइए। नहीं, आप जितना आप, मेरा तो कहना यही था। आप चूंकि अभी लगता है आपकी तबीयत खराब है, आवाज भी नहीं आ रही है, मैं ये नंबर रख लेता हूँ आपको बाद में। नहीं, बाद में मेरा तबीयत बहुत ठीक है, आप बात कीजिए। बेटियों को कितना घंटा, कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए। भाई, पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। हम वहाँ पे बैठते हैं, हम आपके घर
यार मैंने जो लगा जवाब दिया, अगर इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है, बुरा लगा तो वो दूसरी बात है। नहीं नहीं नहीं, हमको कोई बुरा नहीं लगा। हमको बुरा लगा कि आप मेरी माँ का नाम लेके बोले कि राबड़ी देवी से बात हुआ। कब बात हुआ है राबड़ी देवी से आपका? नहीं, मैंने नाम लिया किशनदर में नाम लिया, मेरा कहने का मतलब वो दूसरा था। आप दूसरा समय, मैं थोड़े आपके खिलाफ हूँ। नहीं नहीं, मेरे खिलाफ के बात नहीं हो रहा। नहीं 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 थोड़े नहीं नहीं, यहाँ खिलाफ का बात नहीं हो रहा। यहाँ बात हो रहा है, यहाँ बात हो रहा कि बेटियों को कुंडले मार के मायके में नहीं बैठना चाहिए था। आप बताइए, आपको कौन बोला ये सब बात? अब जाके लालू यादव, एक मिनट, आपकी माँ थोड़े बोली है कि कुंडली मार कर नहीं बैठ। मैं अपने से कहा कि बेटियों को एक मिनट, आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? अच्छा ठीक। हम अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। जा करके रजिस्टर मेंटेन में कर लीजिएगा सुधार। कितना दिन रोहिणी आचार्य कितना साल तक बैठती है? अच्छा, एक और बात, शादीशुदा औरत लोग का क्या काम है, ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बताइए। हम क्या बेटा काहे नहीं दिया? आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य पूछ रही है। नहीं, आप क्रोध में है ना? आप क्रोध में हम नहीं है, हम सवाल पूछ रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ना कि बेटियों को मायके में शादी में आना चाहिए, पर्व त्योहार में आना चाहिए, फिर चल आना चाहिए, तो ये तो आप नहीं बोले कि शादीशुदा महिला लोग को, शादीशुदा बहन बेटी को अपने बाप को किडनी नहीं देना चाहिए। ये तो आप नहीं बोले। नहीं, मैं किडनी का ये बोला कि लालू यादव को किडनी देने के, मैं भी अपना किडनी दे दूंगा। आइए दीजिए। जब देने का बात आया तो बेटा भाग गया और आप आए किडनी देने के लिए। नहीं, ये जानकारी मैं जानता हूँ कि कोई भागेगा नहीं। लालू जी को किडनी देकर लिए करोड़ों लोग हैं। ये तो आइए ना, नहीं, आइए ना। लालू यादव जी की तरह बहुत करोड़ों लोग बेचारा किडनी के लिए मर रहा है। आइए, आप लोग दीजिए कक निकाल के, लालू जी के नाम पे दान कीजिए, लालू जी के नाम पे दान कीजिए आप लोग किडनी। आइए, हिम्मत है। एक बोतल खून देने का हिम्मत नहीं है यहाँ पे बकवास करने के लिए। अब आप तो गुस्सा में है, इसलिए गुस्साएंगे। अभी अब आपको खींच करके लाएंगे। आप मीडिया के सामने आइए, हमसे बात कीजिए। हिम्मत है हमसे बहस करने का? आइए, बात कीजिए। और मैं आपसे बस नहीं कर सकता। नहीं बात कर सकते ना, काहे कि मूड नहीं है आपको शर्म, आपकी माँ को शर्म आ रहा होगा आप जैसा घटिया बेटा पैदा करने के लिए। और आपके घर में जो बहू होगी वो शर्म आ रहा होगा उसको। आप चूंकि गुस्सा में है, फिर बाद में बतियाइएगा। बाद में बतियाने लायक आप लोग नहीं है। आपको भगवान